हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना से रिलेटेड नोटिफिकेशन के बारे में। बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे थे, बहुत सारे लोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर इन टेक। यानी कि इसमें केवल वही अप्लाई करेंगे जो अनमैरिड होंगे। मैरिड इसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे, वो चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों ही अनमैरिड होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें हर चीज़ क्लियरली विजिबल हो। आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे 10 दिन के अंदर अंदर बताया कीजिएगा। तो इसमें देखते हैं, सिलेक्शन टेस्ट इज़ नॉट फॉर सिलेक्शन एज कमिश्नर ऑफिसर पायलट नेविगेटर, इन सब के लिए नहीं है। एप्लीकेशन इज़ रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड ओनली ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट एंड डिटेल इंस्ट्रक्शन टू सेम आर अवेलेबल एट agnipatvayu.cdac.in। इस वेबसाइट पे आप जाके कर देंगे अप्लाई। जो एग्जामिनेशन है वो सिर्फ अग्निवीर वायु इनटेक के लिए है, जो कि आपकी जनवरी में हो जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शैल बी अकमेड बाय 27 जुलाई 2023 से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि आज है हमारी 25 तारीख, आप 2 दिन बाद से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर है हमारी 17 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहेगी। ऑनलाइन रजिस्टर्ड एप्लीकेशन शैल बी एक्सपेक्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन टू लॉग इन। यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर देना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी 27 जून 2003 से लेके 27 दिसंबर 2006 के बीच में है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन केस ऐसा होता है, ऑल द स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर दैन द अपर एज लिमिट ऑन द डेट ऑफ एनरोलमेंट शुड बी 21 ईयर्स। मैरिटल स्टेटस एंड प्रेगनेंसी, ओनली अनमैरिड करेंगे तो प्रेगनेंसी की तो बात ही नहीं है इसमें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो साइंस सब्जेक्ट वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड हैव पास, आपने 12th कंप्लीट कर रखी हो, कम से कम आपके 50% होने चाहिए। मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश आपके पास होना चाहिए। सेंट्रल स्टेट लेवल पर कर रखा हो चल जाएगा। आपके 50% नंबर होने चाहिए। पास अगर आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग में तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल के लिए हो, इलेक्ट्रॉनिक के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी के लिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो। पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्स अगर आपने ये भी कर रखा है तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिनके पास साइंस सब्जेक्ट नहीं है वो अब क्या करेंगे। तो चलिए, वीडियो में हम नहीं किस लिए हैं, आपकी हेल्प करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 12th आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से हो चल जाएगा। सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड, किसी से भी कर रखा हो जाएगा। 50% होने चाहिए, साथ ही साथ 50% आपके इंग्लिश में होने चाहिए। 2 ईयर्स का वोकेशनल कोर्स आपके पास होना चाहिए, वो आप यहाँ पढ़ लीजिए। कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर साइंस सब्जेक्ट एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट 3 ईयर्स डिप्लोमा, ये तो फालतू की बात है। मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड, हाइट क्या होनी चाहिए, तो अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं 152.5 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट हैं तो 152 सेंटीमीटर। बस इतने से कहीं फ़र्क, केवल। और अगर आप 4 कैंडिडेट बिलोंगिंग टू नॉर्थ स्टेट और हिली एरिया से बिलोंग करते हैं लाइक उत्तराखंड, तो आपकी कम से कम 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और इन केस अगर आप लक्षद्वीप वगैरह से बिलोंग करते हो तो कम से कम 150 सेंटीमीटर चाहिए, कम से कम 2 सेंटीमीटर तो किसी तरह नीचे आए, 5 सेंटीमीटर तक। वेट, हाइट एंड बीएमआई आपको निकालना आना चाहिए। बीएमआई नहीं निकालने आते तो मुझे बता देना, एक डिटेल वीडियो में ले आऊँगी बीएमआई कैसे निकाले, तभी आपका मतलब हेल्दी का वो। चेस्ट क्या है, मेल और फीमेल कैंडिडेट, द चेस्ट वॉल शुड बी वेल प्रोपोर्शन टू द मिनिमम रेंज। एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर 72 है तो 77, 82 है तो 87, इस तरीके से। हियरिंग आपकी जो है, सुनने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। डेंटल शुड हैव हेल्दी, आपकी जो दांत है वो हेल्दी होने चाहिए। विजुअल स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें आपका आई जो होता है, मतलब देखने का आई परफेक्ट होनी चाहिए। जनरल हेल्थ, आप फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी होने चाहिए। गायकोलॉजिकल एग्जामिनेशन फॉर फीमेल, द एग्जामिनेशन कवर्स एक्सटर्नल। यार अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जेंडर फॉर फीमेल क्या है, एनी कैंडिडेट इफ फाउंड एनी प्रोमिनेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ अपोजिट जेंडर। प्रेगनेंसी फॉर फीमेल कैंडिडेट तो उन्हें तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। कंजप्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोफेरिक सब्सटेंस, अगर आप ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो आपके लिए लफड़ा होने वाला है। बॉडी पे टैटू, तो कैंडिडेट्स विथ परमानेंट बॉडी टैटू आर टू सबमिट 2 पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ। तो आपको अगर टैटू है परमानेंट वाला तो उसकी फ़ोटो लगा देना, साइज़ वगैरह। ओनली सिक कैंडिडेट, जो सिक कैंडिडेट से सिर्फ वही पगड़ी लगाएंगे। और फेस पे मतलब उनके हुज रीजन प्रोवाइड कटिंग ऑफ हेयर, शेविंग ऑफ हेयर शैल बी परमिट टू ग्रो हेयर एंड रिटेन बियर्ड एंड मोस्टैच्यू अकॉर्डिंग दोज स्किन कैंडिडेट्स वेयर टू रिटेन देयर एज समन लेट डाउन। टर्म्स एंड कंडीशंस, तो यहाँ पे क्या ही कंडीशन रखें, पहले भर तो लो कंडीशन का क्या है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं, जब दिया है पीडीएफ में तो जिम्मेदारी है।
ट्रेनिंग आपको मिल जाती है यहाँ पे। और बात करें लीव की, तो आपको क्या है, ग्रांट ऑफ लीव विल बी सब्जेक्ट टू एग्जीमेंट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स टूरिंग द एनुअल लीव। आपको 30 दिन मिलेगा पर ईयर में। और अगर आप बीमार हो जाते हैं तो मेडिकल एडवाइस के हिसाब से आपको मिल सकता है। मेडिकल एंड CSD फैसिलिटीज़ की बात करें तो पे अलाउंसेंस वगैरह इसमें आपको मिलता है। अदर बेनिफिट्स भी ज़्यादा होते हैं ना, इसलिए फ़ायदा हो जाता है इसमें। जैसे कि अग्निवीर, आपको सैलरी का बताती हूँ ना, सारा मुद्दा छोड़ो, सैलरी पे हो। सैलरी क्या है, फर्स्ट ईयर आपकी 30,000 रहती है इन हैंड, आपके हाथ में 21,000 आएगी। फिर जो 9,000 है वो कॉर्पस फंड में चली जाएगी। और फिर सेकंड ईयर आपको 33,000 मिलेगी, हाथ में आपके 23,000 आएगी, 9,900 फंड में चली जाएगी। 3,000 तीसरे साल आपको 36,500 मिलेगा, 25,500 आपके हाथ में आएगा, 10,950 सरकार के हाथ में जाएगा अग्निवीर फंड। चौथे साल आपको 40,000 मिलेगा, 28,000 आपके हाथ में आएगा। 12,000 रुपये आपके हाथ से फिसल के सरकार के फंड में जाएगा। ऑल फिगर्स इन RS की बात करें, टोटल कंट्रीब्यूशन इन अग्निवीर कॉर्पस फाउंड 4 ईयर्स। फिर आपको 5,00,000 रुपये मिलेगा, 5,20,000 एग्जिट आफ्टर 2 ईयर्स। जब आप एग्जिट फंड में आपके इतने चले गए मतलब, तो एग्जिट आफ्टर 4 ईयर, जब आप वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, वहाँ से आपको जब घर वापसी की जाएगी तो आपको 10,04,000 रुपये आपके हाथ में दिए जाएंगे, जो कि सेवा निधि पैकेज की तरफ से होगा। अग्निवीर वायु विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट एनी प्रोविडेंट फंड ऑफ द गवर्नमेंट। ये सरकार की जेब में पैसा नहीं जा रहा है, ये अग्निवीर फंड में पैसा जा रहा है आपका, ठीक है। इसे सरकार की जेब में ना समझे। फिर है इंश्योरेंस, डेथ एंड डिसेबिलिटी कॉम्प्रीहेंशन। अग्निवीर वायु विल बी प्रोवाइड नॉट कंट्रीब्यूटिव लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ RS 48 लैक्स। नाइस। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट वो तो मिलेगा ही मिलेगा। मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आर प्रोवाइडेड इन टेस्टिंग एरियाज ड्यूरिंग फेज़ 1 एंड फेज़ 2। कैंडिडेट्स फाउंड इन पोजेशन ऑफ मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक टीवी और परमानेंटली। अगर आपके पास मोबाइल पाया जाता है, स्मार्ट वॉच पाई जाती है। वीडियो कितनी लंबी हो गई मजाक मजाक के चक्कर में, 7 मिनट की। चलो ये सब बातें छोड़ो, मजाक छोड़ो, मुद्दे पे आओ। फेज़ 1 में क्या होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। आपको ऑनलाइन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका साइंस सब्जेक्ट से अगर आप हैं तो आपका 60 मिनट का टेस्ट होगा, जिसमें फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 12th लेवल पे CBSE सिलेबस। अगर आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट हैं तो टोटल 45 मिनट का पेपर होगा, जिसमें इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, जिसे हम रागा कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, रागा, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, 12th लेवल के बेस पे। और अगर आप साइंस सब्जेक्ट से अदर देन साइंस सब्जेक्ट से हैं तो आपका टोटल 85 मिनट का मिलेगा, जिसमें रागा का भी होगा और फिर फिजिक्स, मैथ एंड इंग्लिश का भी होगा 12th के लेवल पे। डी में क्या होगा, 1 नंबर आपको सही क्वेश्चन करने पे मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो, सॉरी नेगेटिव मार्किंग है, मौज नहीं कर सकते। क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करोगे तो 0/0 मिलेगा। अटैम्प्ट कर लोगे और फिर भी गलत जाता तो 0.25 नंबर काट लेंगे वो लोग। चालू होते हैं, हल्के में मत लेना। और फिर क्या है, कैंडिडेट, मैं कौन से पॉइंट पे थी, ये था मेरा 23, मुझे पढ़ना है ना 24। हाँ, मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन स्टार फेज़ 1 टेस्टिंग विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग अ फॉर्मूला एज पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। कैंडिडेट्स आर क्वालिफाइड टू ईच पेपर इंडिविजुअली इन साइंस सब्जेक्ट अदर देन साइंस सब्जेक्ट विथ नॉर्मलाइज मार्क। अच्छे खासे नंबर से नॉर्मलाइज करके पास कर जाते तो फेज़ 2 के लिए आ जाना। फेज़ 2 में क्या होगा, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ये भी इसमें क्या है आपका, इसमें आपका एडमिट कार्ड आएगा तो वो कलर प्रिंट आउट आपको कराना है, जैसे कलर में एडमिट कार्ड, जैसे आपका जो फेस है वो क्लियरली विजिबल हो। सेकंड, कलर प्रिंट आउट ऑफ ट्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड ऑन कम्प्लीकेशन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। फिर जो आपने फॉर्म फिल किया है उसे साथ में लेंगे आप। Soon after the declaration of the result, phase 1 test, a cutoff will be applied based on the normalized mark scored by the candidate in phase 1 test and shortlist candidates will be sent। आप भी सोच रहे होंगे बस इंग्लिश पढ़ी जा रही है, हमें कब बताइए, बताऊंगी, रुको। न्यू एडमिट कार्ड ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। लो, जो ईमेल आईडी डालोगे वो एक्टिव ही डालना, किसी और की उठा के मत डाल देना। एडमिट कार्ड क्योंकि ईमेल आईडी पे ही आएगा। टेस्ट हैज डिजाइनेटेड ASE द एडमिट कार्ड फॉर फेज 2 एग्जाम कैन बी डाउनलोडेड ऑनलाइन यूजर कैंडिडेट्स लॉग इन CSAB। आपको ईमेल आईडी पे जब आप फेज़ 1 में अच्छे नंबर ले आओगे, कट ऑफ पार कर जाओगे, तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, वो आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा। फिर उसका कलर प्रिंट आउट निकाल लेना और जो एप्लीकेशन फॉर्म भरी थी उसका भी कलर प्रिंट आउट ले लेना। HB पेंसिल, रेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर, ब्लैक ग्लू पेन विथ पेन फॉर राइटिंग, ये सब ले लेना लिखने के लिए। 8 कॉपीज़ ऑफ अनअसिस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले लेना। ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ असिस्टेड फोटोकॉपीज़ ऑफ 10 सर्टिफिकेट विथ 12 सर्टिफिकेट ले लेना।
ओरिजिनल 4 एसिकेटेड मैट्रिशन शील्ड ओनली एप्लीकेबल फॉर 3 इयर्स डिप्लोमा, अगर 3 ईयर का डिप्लोमा वगैरह है तो वो भी ले लेना। फिर नेक्स्ट हमें देखें सर्टिफिकेट ऑफ COAFP यानी कि चिल्ड्रन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल। फिर कैंडिडेट डिस्चार्ज आफ्टर फ्रॉम द IVF एनी रीज़न आर नॉट एलिजिबल टू इन सिलेक्शन टेस्ट, अगर आप एलिजिबल नहीं होगे तो आपको डिस्चार्ज कर देंगे। एडिशनल स्किल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो लगा देना। फिर PFT में क्या होगा यानी कि फ़िज़िकल फिटनेस टेस्ट, ये तो नया है, मैंने तो अभी सुना PFT PST PET सुना था, PFT अभी नया सुना मैंने। चलो मुझे कुछ नया सीखने को मिला। इसमें क्या है, टेस्ट होगा आपका मेल कैंडिडेट को 7 मिनट में 1.1600 किलोमीटर दौड़ना 1600 मीटर दौड़ना होगा, और फिर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन्हें 8 मिनट में दौड़ना होगा। फिर PFT सेकंड, 2 PFT होंगे, दूसरे जब PFT फर्स्ट कंप्लीट कर लोगे तो PFT सेकंड में अपने आप एंट्री मार जाओगे। फिर जो इसमें मेल कैंडिडेट्स हैं उन्हें 10 पुशअप करना होगा 1 मिनट में, 10 सिटअप्स करना होगा 1 मिनट में, 20 स्क्वाट्स करने होंगे 1 मिनट में। टेस्ट विल बी कंडक्ट आफ्टर 10 मिनट्स ब्रेक ऑन द कॉम्प्लिकेशन ऑफ रन, 10 मिनट के बाद चालू होगा ये वाला गेम। फीमेल कैंडिडेट 10 सिटअप करेंगी 1 मिनट 30 से 1.5 मिनट मिलेगा, 15 स्क्वाट करेंगी, या 20 या 15 या 10 सिटअप, यहाँ 10 सिटअप, टाइम इसमें 1 मिनट, इसमें 1.5 मिनट, 20 स्क्वाट में 1 मिनट, लड़कों के साथ तो नाइंसाफ़ी है। टेस्ट विल बी कंडक्ट आफ्टर 10 मिनट्स ब्रेक ऑन कॉम्प्लिकेशन ऑफ रन। फिर क्या है आपका, कितने सारे टेस्ट कराएंगे, ये वीडियो लंबी होती जा रही है होती जा रही है होती जा रही है, फिर आप देखोगे नहीं। एडेप्टिबिलिटी टेस्ट, इसमें क्या है, ऑल कैंडिडेट्स हु पास द फिजिकल फिटनेस, जो भी PFT कंप्लीट कर जाएंगे शैल बी अंडरटेक एडेप्टिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट विच असेस सुटेबिलिटी फॉर अ कंडीशन फॉर एनरोलमेंट इन द IAF, यानी कि फिर आपका एडेप्टिबिलिटी टेस्ट होगा। फिर आपका एडेप्ट एबिलिटी सेकंड टेस्ट होगा। फिर आप फेज़ 3 में आ जाएंगे, उसमें आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपका ब्लड देखा जाएगा कि आपके अंदर जो HB से हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, TLC यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कहते हैं, फिर DLC होगा, फिर यूरिन होता है RMN ये वाला होता है जिसमें मतलब देखा जाता है मतलब आप हेल्दी होने। फिर बायोकेमिस्ट्री होता है जिसमें आपका ब्लड शुगर फास्टिंग उसे कहते हैं जो मॉर्निंग में कराया जाता है भूखे पेट। PP उसे कहते हैं जो 2 घंटे बाद कराया जाता है पोस्ट पैनेडियल, खाना खाने के 2 घंटे के बाद। सीरम कोलेस्ट्रॉल, इसमें आपके सीरम का लेवल देखा जाता है। यूरिया यूरिक एसिड क्रेटिनाइन, इसमें क्या है आपका देखा जाता है मतलब यूरिन का मतलब देखा जाता है। LFT में आपका लीवर के जो फंक्शंस हैं उन्हें देखा जाता है, इसे लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। इसका फॉर्मूला सीरम ग्लोबुलिन SGOPT SGPT, इसका जो वैल्यू होता है उसे देखा जाता है। एक्सरे कहा जाता है आपका जो कि PA होता है यानी कि पोस्टीरियर होता है, आगे से पीछे की तरफ आपका एक्सरे होगा। अल्ट्रासाउंड लोअर एब्डोमिनल मतलब लोअर एब्डोमिनल होगा सिर्फ फीमेल का, यानी कि पेल्विस के पास, इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे। ECG क्या है आपका, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाता है जो कि आपकी मतलब हार्ट को चेक किया जाएगा। एनी अदर टेस्ट नेसेसरी इन द, अगर मेडिकल ऑफिसर कहता है कि अदर टेस्ट भी कराने तो आपके अदर टेस्ट भी होंगे। पर यहाँ तक पहुँचने तक ही, चलो दूसरी बात करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं, बहुत लंबा है अभी, गेम तो बहुत बड़ा है। फिर यहाँ पे हमारा हाउ टू अप्लाई कैसे करोगे तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट से अपलोड कर देना। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, हायर एजुकेशन अगर कुछ है, सर्टिफिकेट वगैरह कुछ है तो इसमें लगा देना। एग्जामिनेशन फ़ीस 250 रुपये है, शुरू में तो इन्होंने 1 भी रुपये नहीं ली थी पर इस बार 250 रुपये रख दी। रिफंड ऑफ मल्टीपल पेमेंट्स, तो इनके बारे में नहीं देखेंगे इतना। ईमेल ID डाल देना, मोबाइल नंबर डाल देना। मैंने जर्नल की बात करें, जर्नल कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन जो UR कैटेगरी वाले होते हैं तो उनके लिए कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है इसलिए मैं ज़्यादा आपको भी, और फिर द डाटा एंटर, वैसे मैंने काम की सारी चीज़ें बताई है, ऐसा कुछ नहीं जो मैंने काम का आपको ना बताओ। एक ही पेज में इन्होंने पूरी कहानी बता दी थी, एक ही पेज में पूरा PDF फाइल के, नहीं 2 पेज में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। ऐसी ही डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं और इसे दूसरे लोगों के पास भी भेजें ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है हर किसी के पास जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी लग सके, जिससे कि इंडिया इज़ ग्रेट लेवल। ओके, बाय बाय।